मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो किसी फिल्म की नहीं है। ये सच में मेरे दोस्त श्रुति के साथ हुआ था। और कसम से जब उसने ये बात बताई मुझे, तो मैं कई रातों तक सो नहीं पाई थी। मुजफ्फरपुर की बात है। श्रुति एक कॉल सेंटर में काम करती थी। उस दिन उसका नाइट शिफ्ट था और बारिश बहुत तेज हो रही थी। रात के 11 बज चुके थे। सड़क पूरी तरह सुनसान। उसका फोन बार बार बंद हो रहा था। बैटरी सिर्फ 5% बची थी। उसने कई बार राइड बुक की पर कोई ड्राइवर एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तभी पीछे से एक पुराना ऑटो उसके पास आकर रुका। अंदर एक लगभग 50 साल का आदमी बैठा था। सफेद कमीज, हल्की दाढ़ी, माथे पर तिलक, चेहरे पर एक अजीब सी शांति। वो बोला, बिटिया इस वक्त अकेले मत घूमो, मैं छोड़ देता हूँ, बैठ जाओ। श्रुति थोड़ी हिचकिचाई पर बारिश इतनी जोर की थी कि उसने हाँ कर दी। ऑटो धीरे धीरे सुनसान रोड पर आगे बढ़ने लगा। ड्राइवर बहुत कम बोल रहा था, बस बीच बीच में कुछ बातें करता। उसने कहा, इस रोड पर रात को निकलना अच्छा नहीं। कुछ साल पहले यहाँ एक ऑटो पलट गया था, ड्राइवर वहीं मर गया। श्रुति ने डरते हुए पूछा, क्या वो ड्राइवर आपका कोई जानकार था? वो मुस्कुराया, थोड़ा बहुत जानता था, वो मैं ही था। श्रुति के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। ऑटो धीरे से रुक गया और बोला, बेटिया घर पहुंच गई ना, अगली बार शायद ना मिलो। श्रुति ने जल्दी से पैसे दिए, घर के अंदर भागी और जब खिड़की के बाहर देखा, ऑटो वहीं खड़ा था पर सीट पर कोई नहीं था। श्रुति उस रात घर तो पहुंच गई थी, लेकिन उस रात नींद नहीं आई। कभी खिड़की से बाहर झांकती, कभी अपने फोन की स्क्रीन देखती, मानो कोई बात उसे अंदर से खाई जा रही थी। सुबह करीब 7 बजे दरवाजे पर अखबार फेंका गया। श्रुति ने धीरे से उठकर अखबार उठाया। पहले पेज पर एक छोटी सी खबर, मुजफ्फरपुर में रात 10:45 पर ऑटो पलटने से ड्राइवर की मौत। वो सुन्न रह गई। उसने नंबर देखा, वही ऑटो का नंबर था जिसमें वो रात 11 बजे बैठी थी। उसके हाथ पैर कांपने लगे। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मानो कानों तक आवाज गूंज रही हो। उसने खिड़की के बाहर झांका। सामने वही रोड दिख रही थी जो रात को बारिश में अंधेरे में डूबी थी। अचानक नीचे गली में एक आवाज आई, श्रुति बिटिया रास्ता अच्छा नहीं है। वो झटके से खिड़की के पास पहुंची। नीचे वही ऑटो खड़ा था, एकदम वैसा ही, वही नंबर, वही झिलमिलाती लाल लाइट। पर ड्राइवर की सीट खाली थी। फिर भी मीटर अपने आप चल रहा था, 10:45, 10:46, 10:47। श्रुति के मोबाइल में अचानक स्क्रीन जल उठी। नंबर वही था, ऑटो ड्राइवर। कॉल अपने आप उठ गई और सिर्फ एक आवाज आई, सफर पूरा हुआ बिटिया। इसके बाद फोन अपने आप बंद हो गया। श्रुति वहीं जमीन पर गिर गई और जब होश आया तब तक बाहर वो ऑटो गायब था। बस सड़क पर बारिश के पुराने निशान बाकी थे। उस दिन के बाद श्रुति ने कभी देर रात वो रास्ता नहीं लिया और जब भी किसी ऑटो की आवाज सुनती, उसके कानों में वही शब्द गूंजते, अगली बार शायद ना मिलूं।